नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालत अमेरिका में उनकी खराब है। वो विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग, कहें लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। वो ट्रंप को हटाने की बात कर रहे हैं। वो महाभियोग ला करके उनको प्रेसिडेंसी से वहां से निकालने की भी बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट से उनको हटाया जाए। इसके साथ ही जो G20 की बैठक हो रही है साउथ अफ्रीका में, वो 22-23 नवंबर को, ट्रंप ने उसमें भी नहीं जाने का ऐलान किया है। तीसरी तरफ जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था पूरी दुनिया में, और उस टैरिफ से लगभग 750 अरब डॉलर टैक्स के रूप में वसूल लिए थे, टैरिफ से वसूल लिए थे, उस पे भी खतरा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो वहां सुनवाई हुई है उसमें जजेस ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि अब ये टैरिफ जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। गलत ढंग से 1977 का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट है उसका दुरुपयोग करके लाया गया है। ये अधिकार जो है वो कांग्रेस को है। कांग्रेस ही इस एक्ट के तहत किसी देश पे या किसी क्षेत्र पे टैरिफ लगा सकती है। ये तमाम चीजों को समझना जरूरी है कि आखिर इसका फॉल आउट क्या होगा। जो ममदानी की जो जीत हुई है, जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में, वो क्या संकेत करता है? जो लाखों लोग सड़कों पे उतर आए हैं उसका क्या मायने है? और ट्रंप ने क्यों साउथ अफ्रीका का जो G20 का सम्मेलन होने वाला है वहां नहीं गए, जबकि जो अभी कोलालंपुर में जो सम्मेलन हुआ था एशिया पैसिफिक का, वो उसमें वो गए थे। वहां प्रधानमंत्री खुद नहीं गए, उसके अपने मायने हैं, उसकी अपनी चर्चाएं हम कर चुके हैं। यानी कि अब G20 का एक जो मौका था प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात का, वो फिर नहीं होगा। यानी फरवरी के बाद लगातार जो है दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, अवॉइड कर रहे हैं, एक बार फिर वो हो जाएगा। इन तमाम चीजों को समझते हैं। तो दरअसल जो ममदानी की जीत है वो सीधे सीधे कह दे कि ट्रंप की जो पॉलिटिक्स थी, ट्रंप की जो नीतियां थी, उसकी हार है। ट्रंप ने जिस ढंग से वहां के तमाम जितने लोग थे उसको अलग कर दिया, जो हिंदू अमेरिकन थे, जो भारतीय मूल के जो अमेरिकन थे, वो जो उन्होंने इस बार ट्रंप को वोट किया था, H1 वीजा का मामला ले लें, या जो जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस जो भारतीय मूल की हैं, उसके धर्म को लेकर जिस ढंग से मुद्दा बनाया गया, और जेडी वेंस ने कहा कि भाई हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगी। जाहिर है जितने भी वहां पे अप्रवासी लोग हैं जो अमेरिका के नागरिकता ले चुके हैं, वो सब नाराज थे। ममदानी खुलेआम अपने आप को, मतलब कहा जाता है कि वो थोड़ा सा रेडिकल जो लेफ्ट है उस तरफ से आते हैं, वो खुलेआम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। उसके बावजूद भी वो मंदिरों में उनके जाते हुए देखा गया, उनकी तस्वीरें आई। हनुमान मंदिर भी न्यूयॉर्क में गए थे, गुरुद्वारे में भी गए थे, हर जगह वो घूम रहे थे। यानी कि सबका वोट मिला। अब ये जो 3 लोग डेमोक्रेट के जो जीते हैं, ममदानी के साथ साथ आफ्ताब कुर्बान, गजाला हाशमी, फिलाडेल्फिया में जीत हुई है, बाकी अलग हुई है, लेकिन इससे जो है जो ट्रंप विरोधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, और वाशिंगटन में सड़कों पे उतर आए। वो बड़ा बड़ा सब उन्होंने सब पोस्टर लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं कि ट्रंप की जो राष्ट्रपति के रूप में उनका जो है वो कार्यकाल खत्म किया जाए, राष्ट्रपति पद से उनको हटाया जाए। और ये जो ट्रंप जिस रूप में ले जा रहे हैं अमेरिका को, जिस ढंग से कर रहे हैं, वो गलत है। ये पहली बार अमेरिका के भीतर से ट्रंप के खिलाफ इस ढंग से चीजें सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका में जो होने वाला है सम्मेलन,
G20 का। आपको पता है कि G20 का सम्मेलन 2022-23 में भारत प्रेसिडेंट उसका था, तो भारत में भी G20 का सम्मेलन हुआ था। यही जो विज्ञान भवन कह रहा हूं मैं, जो भारत मंडपम बना है, वहां पे पूरी दुनिया के लोग आए थे। जो बिडेन वहां के जो उस वक्त राष्ट्रपति थे वो भी आए थे, सब लोग वहां पे पहुंचे थे और भारत ने एक नया फलक दिया था G20 को। यूथ का अलग, साइंटिस्ट का अलग, बाकी अलग जितने लोग हैं हर तरफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। वही इस बार प्रेसिडेंसी चूंकि साउथ अफ्रीका के पास है, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाला है। ट्रंप के खिलाफ इतनी चीजें होते हुए भी अपने जो उनकी आदत है उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इतना उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे नहीं मिल रहे हैं, ट्रेड डील नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो आज फिर दावा कर दिए कि 8 विमान गिरे थे और हमने परमाणु युद्ध रुकवा लिया, हमें नोबेल प्राइज चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने समझौता करवाया, वरना ये होता, हमने धमकी दी कि ट्रेड डील नहीं करोगे, अगर युद्ध विराम नहीं करोगे तो ट्रेड डील हम नहीं करेंगे। ट्रेड डील तो अभी भी नहीं हुआ है। ये उनकी आदत थी और वही आदत जो है वो साउथ अफ्रीका को भी ले आए हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो श्वेत हैं, उनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। आपको पता है नेशनल मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और उन्होंने जो श्वेतों को जो दोयम दर्जे की नागरिकता दे रखी थी, उनको मुख्यधारा लाने के लिए, उनको बराबर का अधिकार देने के लिए पूरा आंदोलन चलाया था, जेल में रहे थे। तब जाकर के दक्षिण अफ्रीका के कई देशों ने बायकॉट कर रखा था इस मामले को लेके। तब जाके दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतंत्र आया, चुनी हुई सरकार आई है और चूंकि माइनॉरिटी में वो है तो सरकार तो अश्वेतों की बनेगी वहां पे। ट्रंप उसको इश्यू बनाए हुए हैं और उसको इश्यू बना करके उन्होंने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई एक राष्ट्रपति किसी भी देश का हो, यह कैसे कह सकता है कि कोई देश इस दुनिया में एग्जिस्ट न करे, उसका अस्तित्व भी न रहे। यह बयान भी दे दिया। मतलब ये चौंकाने वाली चीज है कि एक राष्ट्रपति कह रहा है एक देश के बारे में कि उस देश का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए और मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ऐसे में जब साउथ अफ्रीका के पास अभी 2025 तक है, अगले साल जो है इस साउथ अफ्रीका के बाद खुद G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो आने वाला है यूएसए के पास, अमेरिका के पास। और उसका बयान भी आया था, पहले कुछ दिन पहले बयान आया था कि हमारा जो है वो मियामी में एक हमारा गोल्फ कोर्स है और वहां पे हम उसके बगल में ये G20 करवाएंगे। मतलब G20 को इतने हल्के में ले रहे हैं, जबकि उसमें ब्रिटेन है। मतलब तमाम देश, आप जो सोच लो कि दुनिया के तमाम विकसित देश और जो विकासशील देश हैं, बड़े विकासशील देश, वो सब हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूके भी है। यानी कि सारे के सारे दो जितने बड़े देश हैं वो टॉप 20 जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो भी हैं, और जो बाकी जो दूसरे हैं उनको एक पार्टनर के वजह से साउथ अफ्रीका के बारे में ये भी है कि जो साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीकन यूनियन है उसको पहली बार जो G20 का भारत में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्यता दी गई थी, सदस्य का दर्जा दिया गया था। ये बड़ी चीज है कि G20 इंक्लूसिव है, पूरी दुनिया के देशों को एकजुट कर रहा है, जो ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं वो भी और जो विकसित देश हैं वो भी। और ये माना जा रहा था कि G7 जो विकसित देशों का संगठन है वो सिर्फ विकसित देशों की बात करता है, पूरी दुनिया की समस्याएं क्या हैं, किस ढंग से चाहे क्लाइमेट चेंज हो या पॉवर्टी हो या हेल्थ का मामला हो, कैसे पूरी दुनिया उन चीजों से एकजुट होकर के एक साथ आके निपटे,
इसका रास्ता अगर कोई बता सकता है तो G20 ही बता सकता है, और वही एक मंच है जो दुनिया के असली समस्याओं के समाधान पर जिसपे बात होती है और जिससे कोई रास्ता निकल सकता है। तो ये जो चीज है ये एक बड़ी चीज थी, और ट्रंप ने उसमें से मना कर दिया। तो ट्रंप की जो मुश्किलें बढ़ रही है वो आने वाले समय में उनके लिए, अमेरिका हो या दुनिया के दूसरे हिस्से हो, कहीं भी आसान नहीं होगा कुछ भी करना। और उसके अब परिणाम जो हैं वो उनके यहाँ 3 डेमोक्रेट जो लीडर हैं वो जीत से वो साफ साफ दिखने लगा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे